के अपने असली रूप में आने के बाद निर्वाण को मिलने वाला बूस्ट 3 गुना से 6 गुना हो जाता है। निर्वाण अपनी झाड़ू को धनुष में परिवर्तित कर लेती है और बोलती है, एयर ऑफ ऑर्डर, डिस्ट्रॉय द केओस, और तीर चला देती है। तीर सीधा जाकर मरमिट के सिर पर लगता है और मरमिट शांत हो जाती है। उन्हें लगता है कि वो मर गई है, लेकिन वो देखते हैं कि वो शार्क अभी भी किसी पागल कुत्ते की तरह रुद्र का पीछा कर रही थी। नीर कंफ्यूजन में बोलता है, मुझे जहाँ तक पता है किसी भी तरह का जादू अपने मास्टर के साथ खत्म हो जाता है, तो ये श्रापित शार्क की आत्मा अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई? इसका मतलब? इतना बोलते ही वो दोनों पीछे मुड़ते, लेकिन अब वो मरमिट वहाँ नहीं थी। निर्वाण बोलती है, रुद्र संभल कर। निर्वाण की बात खत्म होने से पहले ही वो मरमिट रुद्र के पीछे दिखाई देती है और एक शक्तिशाली जादुई हमला रुद्र पर कर देती है। नीर और निर्वाण रुद्र से काफी दूर थे, वो कुछ भी प्रतिक्रिया कर पाते इससे पहले वो हमला रुद्र तक पहुंच चुका था। और दूसरी तरफ से उस शार्क ने भी एक शक्तिशाली हमला रुद्र पर किया। रुद्र का इन हमलों से बचना असंभव था, इसलिए उसने इन हमलों को सीधा अपने ऊपर लेने का फैसला किया। रुद्र सोच रहा था, मैं सर्पेंट स्केल से भी एक हद तक ही किसी जादुई हमले की ऊर्जा को सोख सकता, लेकिन ये दोनों हमले उसकी क्षमता से कहीं अधिक हैं। वो दोनों हमले रुद्र पर गिरते हैं और आसपास का पानी धुंधला हो जाता है। कुछ देर तक वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। उस सन्नाटे के बीच मरमिट बोलती, एक तो गया, अब 2 और बचे। वो निर्वाण और नीर की तरफ अपना हमला करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर पाती, पीछे से एक डरावनी शक्तिशाली आभा उसे महसूस होती। उस शक्तिशाली आभा ने उसे पीछे मुड़ने तक का मौका नहीं दिया और एक शक्तिशाली हमला उस पर हो गया। लेकिन उस हमले को शार्क ने रोक लिया था, या यूं कहें कि कोशिश की थी, क्योंकि वो शार्क अब 2 हिस्सों में जमीन पर पड़ी हुई थी। वो मरमिट तेजी से टेलीपोर्ट होकर दूर चली जाती है और वो देखती है कि एक व्यक्ति गोल्डन लीफ का आर्मर पहने हुए, जिसके 2 बड़े डेविल हॉर्न और एक लंबी सांप जैसी पूंछ थी, वो पानी में अपने विशाल काले पंख फैलाए खड़ा था, जिसके हाथ में एक गोल्डन भाला था। उस भाले पर खून साफ दिखाई दे रहा था, जो पानी के साथ धुल रहा था। मरमिट चौंकते हुए अपना हाथ देखती है, जो अब कट कर अलग हो चुका था। वो सोचती है, अगर वो शार्क नहीं होती तो उसकी जगह मेरा शरीर 2 टुकड़ों में होता। तो इससे बोलते हैं गोल्डन लीफ ट्री की ग्रेट ब्लेसिंग, जिसकी ऊर्जा से अचानक इसका स्तर 1 मंडल ऊपर चला गया। रुद्र ठंडी आवाज में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी 2 जिंदगियों वाली तकनीक से तुमने निर्वाण के हमले को चकमा दे दिया, तो तुम्हें क्या लगा तुम मेरे हमलों को भी चकमा दे दोगी? मेरे हमलों से निरपेक्ष मृत्यु होती है, चाहे तुम्हारे पास कितनी ही जिंदगी हो, मेरे एक ही हमले से वो सारी जिंदगियां खत्म हो जाएगी। मरमिट चिल्लाते हुए गुस्से में बोलती है, जैसे वो अपना आपा खो चुकी हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास गोल्डन लीफ ट्री की ब्लेसिंग है तो तुम मुझे हरा सकते हो, बच्चे? लेकिन इससे पहले कि उसकी बात पूरी हो पाती, उसका शरीर 2 टुकड़ों में बट चुका था। अब रुद्र मरमिट के पीछे खड़ा था, अपने खून से लथपथ भाले को लेकर। वो फिर अपने ठंडे स्वर के साथ बोलता है, मुझे ज्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं। इसके बाद रुद्र के आसपास छाई हुई वो शक्तिशाली आभा पानी में कहीं गायब हो जाती है और रुद्र का बीस्ट एम्पर आर्मर और भाला पुनः साधारण हो जाता है। वो वहीं नीचे जमीन पर बैठ जाता है, जिसे अभी थोड़ी देर पहले ज्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं थे। वो चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, अरे जिसे भाई बहन ही दुश्मन मिले हो उसे दूसरे दुश्मन की क्या जरूरत है? क्या है अब? क्या खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे हो? आओ और मुझे हील करो। अरे उस शार्क का अंडा इस नीर ने चुराया और वो दुश्मनी मुझसे निकाल रही थी। तुम दोनों ने बोला था कि तुम उस मरमिट को संभाल लोगे, तो वो मेरे पीछे क्या कर रही थी? निर्वाण बेशर्मों की तरह, तुझे नहीं पता भाई क्या कर रही थी? मैं बताती हूँ। वो तूने नहीं बोला था कि एक शक्तिशाली हमला तुझ पर करवाना है? फिर हमने प्लेन बनाकर उस डार्क मरमिट को तेरे पीछे भेजा एक शक्तिशाली हमला करवाने के लिए। फिर उसने और उस शार्क ने मिलकर तुझ पर 2 शक्तिशाली हमले, और अकॉर्डिंग टू आवर प्लान तुझ में इतनी सारी शक्ति आ गई कि तूने एक ही हमलों में उन दोनों को मार गिराया। और नीर भी बड़ी शान से निर्वाण की हाँ में हाँ मिलाए जा रहा था। रुद्र चिल्लाते हुए बोलता है,
वैसे तो उसमें शक्तिशाली शब्द था भी नहीं। मैंने हमला करवाने के लिए बोला था, अपनी कब्र खुदवाने के लिए नहीं। तुम दोनों को तो ये भी पता नहीं था कि वो तुम्हारे हमलों से बच गई।